ओके सो आज की क्लास में बेटा अपन है ना डाउट्स करेंगे अपने से एक्सरसाइज के जो हम लोगों की कल स्टार्ट हो गई थी। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के डाउट्स किए थे। एक्सरसाइज का नंबर तो क्या मैं भूल गया। हाँ 3.3। तो 3.3 का अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं, है ना। चेक करते हैं कैसे होगा। अच्छा क्वेश्चन है एंड बड़ा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है ना बोर्ड एग्जाम्स के अंदर है। फिर आप एमसीक्यूज में भी ये पूछा जाता है। आजकल तो आपके एमसीक्यू का पैटर्न भी चलता है तो उसमें ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। बोला कि सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ओके सो हम लोग इधर सिंपली सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, है ना। जब आप एलिमिनेशन मेथड सीख जाओ ना तो आप इधर एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आता है। बट क्योंकि अभी तक अपन ने से सब्स्टिट्यूशन से ही काम करा तो अपन अभी उसी का यूज करेंगे यहाँ पे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 दे रखा है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ये इक्वेशन नंबर 2 है, राइट। अब यहाँ से बेटा आप आराम से x के लिए निकाल लो, तो 2x हो जाएगा हमारे पास में 11 माइनस 3y, और यहाँ से x हमारे पास में जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2। इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 के अंदर। इक्वेशन 2 में से सब्स्टिट्यूट करेंगे, चेक करते हैं क्या होता है। ट्वाइस ऑफ x पे लिख देते हैं 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। देन बेटा यहाँ पे आपका 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सबसे अच्छी बात बचेगा क्या, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। लाइक टर्म्स को एक साथ करते हैं, माइनस 3y एंड माइनस 4y तो हो जाएगा माइनस 7y। 11 को करेंगे ट्रांसपोज तो ये हो जाएगा माइनस 24 माइनस 11। फिर हम लिख सकते हैं माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35। गया माइनस से माइनस, तो और y हमारे पास में कितना जाएगा 5। इस y की वैल्यू को आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हो या इक्वेशन में टू कहीं पे भी पुट कर सकते हो, सब आप पे डिपेंड करता है ना। तीनों से आंसर सेम ही आएगा। तो जो हमारे पास में x आएगा वो आएगा 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2, एंड हो जाएगा 11 माइनस 15 अपॉन 2। फिर आप कह सकते हो इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2, और x हमारे पास में आ जाएगा माइनस 2। ठीक है, x पता पड़ गया, y पता पड़ गया। अब हमें ना m निकालना था इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके। अपन इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। y इक्वल टू आपको दे रखा है mx प्लस सी, mx प्लस 3 सॉरी, एंड y हमारे पास में आया 5, m तो हमें पता ही नहीं है, x है माइनस 2 और यहाँ पे आएगा प्लस 3। 5 इक्वल टू माइनस 2m, सॉरी इसको अपन ट्रांसपोज में एंटर कर देते हैं। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m। फिर आप कह सकते हो माइनस 2m इज इक्वल टू 2, और m हमारे पास में कितना आ जाएगा माइनस 1। तो ये ऐसे करा जाएगा। ये जो बेटा फॉर्म होता है ना, ये बेसिकली है ना, इसको हम है ना स्लोप फॉर्म बोलते हैं। इससे हम लोग है ना बेसिकली स्लोप का आइडिया लेते हैं। ये जो दिख रहा है m, इस m को हम बोलते हैं स्लोप, ध्यान रखना। ये आप 11th क्लास के अंदर आके पढ़ते हो, ठीक है, तो इसी का ध्यान रखना। ओके अब बेटा ये आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन तो हमारा सेम ही है, फॉर्म द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब क्वेश्चन समझना बेटा, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज। अब यहाँ पे जो पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड है वही है, एक तो फिक्स चार्ज की बात करी गई है, टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब जो डिस्टेंस कवर करा जा रहा है उसके लिए भी चार्ज है। अब भाई ऑब्वियस ही बात है ना, जैसे तुमने कोई टैक्सी बुलाई, तुम टैक्सी में बैठे, टैक्सी में बैठ के तुमने बोला 5 मीटर बाद ही कि भाई हमें तो उतार दो, हमारा मन बदल गया। तो बेचारा टैक्सी वाला अपनी जगह से तुम्हारे घर पे आया, तुम्हारे लिए वेट करा, और तुमने अगर उसको ऐसे पागल बना दिया तो उसको तो बेचारे के नुकसान ही नुकसान हो जाएगा ना। इस वजह से ये फिक्स चार्जेस रखे जाते हैं, ताकि है ना कोई भी है ना उनको है ना परेशान ना करे। क्योंकि हमारे यहाँ पे है ना पैसे से डराया जाता है कि अगर आपने नहीं, अगर आपने परेशान किया तो आपको फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, फालतू में कौन पैसे दे। फिर है चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। ये लेजिटिमेट चीज है ना भाई, ये तो होना ही होना है भाई, जो जितना चलोगे उसका तो पैसा दोगे दोगे ना। तो बेसिकली तो
बेसिकली इसमें क्या रहता है ना, हमें पर किलोमीटर के लिए बेटा पे करना होता है कि 1 किलोमीटर के लिए हम इतने रुपए दे रहे हैं, या फिर हम 1 किलोमीटर के लिए, 2 किलोमीटर के लिए इतने रुपए दे रहे हैं। तो वो पॉलिसी अलग अलग होती है कंपनीज की, ठीक है ना। हम यहाँ पे पर किलोमीटर के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर अपन यहाँ पे वेरिएबल असाइन करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले तो हमें फिक्स चार्ज के लिए वेरिएबल असाइन करना रहेगा। सो लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज इक्वल टू रुपीज एक्स, है ना। ये कुछ भी हो सकता है। और जो वेरिएबल चार्ज है ना, जो पर किलोमीटर लग रहा है, उसका वाई ले लेना। लेट द चार्ज पर किलोमीटर, इसको हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, वाई रुपीज मान लेते हैं, ठीक है ना। अब अपने देखना इक्वेशन फ्रेम होंगी किस तरीके से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बेटा हमें क्या बोला गया है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो इस 10 किलोमीटर में फिक्स चार्ज तो लगना ही लगना है। और पर किलोमीटर का कितना लगेगा, वाई रुपीज लगेगा। तो 10 किलोमीटर पे फिक्स चार्ज कितना हो जाएगा, एक्स। और अगर 1 किलोमीटर का किराया है वाई रुपया, तो 10 किलोमीटर का किराया कितना होगा, 10 × वाई रुपया, मतलब 10 वाई रुपीज, ठीक है ना। रुपये रुपये मत बोलने लग जाना। और जो बेटा इसने टोटल चार्ज दिया वो कितना दिया है, 105 रुपए दिए हैं। तो मतलब ये जो फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज का सम आएगा, कितना आएगा, 105 रुपीज। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चलने पे 155 रुपए दिए। अगेन बेटा 15 किलोमीटर पे भी फिक्स चार्ज लगेगा ₹X, और 1 किलोमीटर के रुपीज का चार्ज है वाई रुपीज। तो 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 15 वाई। और टोटल कितना दिया इसने मिला के इसका, 155। क्वेश्चन नंबर 2। अब अगेन आप आराम से जाओ तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना। यहाँ से आप एक्स के लिए निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 105 माइनस 10 वाई। इसको आप पुट करो सेकंड में, पुट इन टू। देखो सेकंड में पुट करोगे एक्स के पे क्या लिखोगे, यहाँ पे 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 155, है ना। माइनस 10 वाई और प्लस 15 वाई तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5 वाई। 105 को बेटा ट्रांसपोज करके सब्ट्रैक्ट कर देना 155 में से। तो यहाँ पे आपके पास में आएगा 5 वाई इज इक्वल टू 50। फिर आप कह सकते हो आपके पास में वाई कितना आ जाएगा, 10 रुपीज। मतलब 1 किलोमीटर के कितने रुपए लग रहे हैं, 10 रुपए लग रहे हैं, है ना। चलो अब हमें एक्स निकालना है, यहाँ पे निकालते हैं। देयरफॉर इसको किसी भी इक्वेशन में डाल देना, है ना। पुट इन 1। तो हमारे पास में हो जाएगा x प्लस 10 × 10 इक्वल्स टू 105। x प्लस 100 इज इक्वल टू 105। और ट्रांसपोज करने पे x कितना आ जाएगा, 5। तो इसका मतलब ये हो गया, जो हमारे पास में फिक्स चार्ज था, या फिक्स चार्ज जो है हमारे पास में, वो कितना है बेटा, ₹5 है। और जो चार्ज पर किलोमीटर हमने निकाला था, तो हमने कितना निकाला, ₹10। ओके, अब बेटा इसमें ना फ्रैक्शन के बारे में बातें करी गई है। इसमें क्या बोला गया है कि अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। अब जो जो फ्रैक्शन कुछ बनता है, उसको तो उसके बारे में तो हम कुछ जानते ही नहीं है। जिसको हम नहीं जानते हम उसी को बेसिकली वेरिएबल असाइन करते हैं। तो जो फ्रैक्शन है ना, उसको आप क्या मान लोगे इस बार, x/y। हमें फ्रैक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो लेट द फ्रैक्शन बी इक्वल्स टू x/y। अब देखते हैं इसमें क्या क्या इन्होंने हेरा फेरी करी है। बोला है कि ये फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगा अगर हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या ऐड कर दें, 2 ऐड कर दें। अच्छी बात है। तो अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें, अगर मैं इस न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दूं, मैं इस डिनोमिनेटर में भी अगर 2 ऐड कर दूं, तो ये बन जाएगा 9/11, राइट। अब यहाँ से हम लोग एक इक्वेशन फ्रेम करेंगे। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आप लोगों को अच्छे से आता होगा, होप सो। जगह 11 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ y प्लस 2। एंड यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18।
ln x को यहीं छोड़ देंगे, 22 को वहाँ ट्रांसपोज करना, तो हो जाएगा आपके इसमें 9y, 18 में से 22 माइनस करें तो माइनस का 4 बचेगा। और बात करेंगे x की, तो हो जाएगा 9y माइनस 4 अपॉन 11। हमने बेटा ना इक्वेशन को एक वेरिएबल के फॉर्म में भी लिया है यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है हमारे पास में। बोला है कि 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6। अगर हम इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 3 ऐड करते हैं तो ये 5/6 बन जाता। मतलब अगर हम x में ऐड करते 3 अपॉन y में ऐड करते 3 तो ये बन जाता 5/6। फिर से बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, है ना। सेम तरीके से हम लोग इक्वेशन बनाते हैं हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन। तो जाएगा आपके इसमें 6 टाइम्स ऑफ y प्लस 3 इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ y प्लस 3, यहाँ आपको मिलेगा 6y प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। लाइक टर्म्स को बेटा एक तरफ लेके आना, तो ये आपका हो जाएगा 6y माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। एंड यहाँ पे मिलेगा y और यहाँ पे मिलेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर बेटा अपन ने x को मैंने इधर गलती से y लिख दिया, सॉरी, अपॉलॉजीज। मैं पूछ रही हूँ इसमें डायरेक्टली y कैसे निकल गया भाई, थोड़ी सी इंसानी गलती हो गई है ना, क्षमा करना। यहाँ पे होगा 6 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ y प्लस 3। ये बनेगा आपका 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। एंड यहाँ पे हो जाएगा 6x, 18 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये बनेगा 5y प्लस 15 माइनस 18। फिर x आपके पास में हो जाएगा 5y माइनस 3 अपॉन 6, ठीक है ना। अब देखो बेटा इसको भी अपन ने x के फॉर्म में निकाल लिया और इस वाले पार्ट को भी हमने x के फॉर्म में निकाल लिया। तो या तो किसी भी साइड की वैल्यू को किसी भी साइड पुट कर देना, चाहो तो दोनों के RHS को इक्वेट कर देना, एक ही बात है, एक ही तरह का आंसर आएगा, है ना। कुल मिला के हमारा काम है इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना, वो हम लोग कर चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं, ये इसको मैं फर्स्ट नाम दे देता हूँ, तो मैं सेकंड नाम दे देता हूँ। अगर हम ऐसा कुछ करते हैं कि फ्रॉम 1 and 2, तो बेटा इस x के लिए यहाँ पुट कर देंगे। तो अल्टीमेटली हम बेसिकली दोनों के RHS को कंपेयर कर रहे हैं, यही हमारा मोटिव हो रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं। तो ये आपका बनेगा 9y माइनस 4 अपॉन 11 इक्वल्स टू 5y माइनस 3 अपॉन 6। फिर बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इस बार हमारे पास में एक आंसर निकलेगा अच्छा सा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो होगा 6 इंटू 9y माइनस 4 इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ 5y माइनस 3। बढ़िया ब्रैकेट्स खोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से 54y माइनस 24 55y माइनस 33। अगेन बेटा लाइफ टाइम साथ लेके आएंगे, यहाँ पे 54y है, 55y को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे है माइनस का 33, 24 को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। ये हमारे पास में आएगा माइनस का y, और यहाँ कुछ हमारे पास में आएगा माइनस का 9, राइट। तो माइनस से माइनस तो कट गया और y हमारे पास में कितना आ गया, 9 आ गया। अब इस 9 को या तो 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है उसमें पुट कर देना, फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सिंपली इसको फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो आपके पास में x हो जाएगा 9y, तो 9 इंटू 9 सीधे लिख रहा हूँ 81 माइनस 4 अपॉन 11, डायरेक्टली x कितना आ जाएगा 77 अपॉन 11, और x आपके पास में आ जाएगा 7। ये तो x और y की वैल्यूज आई है, हमें क्या फाइंड करना था, हमें फ्रैक्शन फाइंड करना था बेटा। फ्रैक्शन फाइंड करना था, हमें x अपॉन 5 निकालना पड़ेगा। देयरफॉर फ्रैक्शन is x upon y, that is 7 upon 9। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना होता है। अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड्स में आने लायक क्वेश्चन में से एक है, ठीक है भाई। अब ये आया हमारे पास में एज वाला क्वेश्चन, है ना। एज वाले क्वेश्चन हम लोग पता नहीं कितने सालों से करते हुए आ रहे हैं, और आई थिंक मैंने आपको हमेशा एक सेम ही पैटर्न बताया है, ठीक है। यूट्यूब पे तो नहीं है वो अवेलेबल, बट हाँ अपन ने स्कूल लेवल पे जरूर वो चीज अच्छे से पढ़ रखी है। हमें पता है कि जब भी हम एजेस की बात करते हैं तो हम हमेशा 3 टाइप के, हम 3 कालों को यहाँ पे लिख देते हैं,
कौन कौन से होते हैं हमारे पास में? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, है ना। और जो भी कैरेक्टर्स है आप उनके नाम लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है जेकब एक कैरेक्टर है और उसका बेटा भी एक कैरेक्टर है यहाँ पे। तो ये आ गया जेकब, ये उसका बेटा। भाई हर इंसान की कोई ना कोई प्रेजेंट एज तो होती है ना, अगर वो जिंदा है तो। दोनों जिंदा है अभी तो दोनों के अपन प्रेजेंट एजेस लिख लेते हैं। ठीक है। जेकब की प्रेजेंट एज को अपने एक्स मान लिया और उसके बेटे की प्रेजेंट एज को हमने वाई मान लिया। अब देखते हैं बेटा कंडीशन क्या क्या दे रखी है। 5 ईयर हैंस, हैंस मीन्स फ्यूचर, आफ्टरवर्ड्स प्रेजेंट के बाद में, 5 साल बाद। तो सबसे पहले तो दोनों को 5-5 साल बड़ा कर दो। ये का बन जाएगा x+5, उसका बेटा बन जाएगा y+5। अब जो भी काम करना है ना यहाँ पे करना है, फ्यूचर पे करना है। 5 ईयर hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। अरे वाह। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी बेटा, कि जेकब की जो एज है ना 5 साल बाद वाली, वो उसके बेटे की कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स ऑफ y+5। तो सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं। ये होगा x+5 इज इक्वल टू 3y+15। बेटा 5 को ट्रांसपोज कर देना, x आपके पास में हो जाएगा 3y+10। ये आ गई पहली इक्वेशन। अब दूसरे पे आते हैं बेटा। 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले। तो बेटा दोनों को 5 साल छोटा करो, x-5 और y-5। अब जो भी कंडीशन लगानी है पास पे लगानी है। 5 साल पहले जेकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जेकब की एज अपने बेटे की 7 गुना थी। मतलब ये जो x-5 है ना, ये 7 टाइम्स का y-5 है। तो ये हो जाएगा x-5 इक्वल टू 7y-35। 5 को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा और यहाँ में मिलेगा 7y-30। ये आ गई इक्वेशन नंबर। ठीक है। अब बेटा है ना, भगवान के लिए इसमें एक उपकार करना। जेकब जेकब को है ना बेटा अपने बेटे से छोटा मत करवा देना, है ना। यू पता पड़ा कि फादर्स एज को तुमने सन से एज से छोटी कर दी है। ऐसा गुनाह मत करना इसके अंदर बिल्कुल भी। ठीक है, इतना मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, क्योंकि मुझे ऐसे चीजें मिलती रहती हैं टेस्ट पेपर के अंदर। फिर ऐसी चीजों पे पता है, फिर इंस्टाग्राम पे मीम्स बनने लग जाते हैं। वो भी देखेंगे आप लोगों ने। तो ऐसे ही इसमें बहुत ध्यान रखना, कॉमन सेंस रखना थोड़ा सा। अब बेटा देखो दोनों ही x के बराबर है, तो हम फ्रॉम 1 and 2 दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो इधर अपन लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2। हमारे पास में क्या होगा? 7y-30 इक्वल्स टू 3y+10। लाइक टर्म्स को एक तरफ लेके आएंगे बेटा। 7y-3y इक्वल्स टू 10+30। 4y इक्वल्स टू 40। और y कितना आएगा हमारे पास में? 10 ईयर्स। हमने बेसिकली y को एज माना था ना, इसलिए हम ईयर्स लगा रहे हैं। तो उसके बेटे की प्रेजेंटेज कितनी हो गई बेटा? 10 ईयर्स हो गए। अब हमें जेकब की प्रेजेंटेज निकालनी है। देयरफॉर जेकब्स प्रेजेंटेज। अब x और y में देखो एक दो दो रिलेशन है, जो इस्तेमाल करना हो कर लेना। x इज इक्वल टू 7 × 10-30। x इज इक्वल टू हो जाएगा 70-30 एंड x हमारे पास में हो जाएगा 40 ईयर। ठीक है। तो जेकब की प्रेजेंट एज 40 ईयर्स है और जो उसके बेटी की प्रेजेंट एज है वो 10 ईयर्स है। सन्स प्रेजेंट एज। ठीक है।